जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजद हुसैन आज आपके लिए एक नए टेस्ट की तैयारी के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। जनाब बेटा देखें, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि मेरा टेस्ट सुनने से पहले आप लोग अपने हाथ में एक बॉल पेन और एक रजिस्टर ये आप लाजमी साथ लेके बैठा करें। और आज का लेक्चर तो बड़ा दिलचस्प है। आज का लेक्चर जो है वो है आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये जो इनिशियल टेस्ट है इसको किस तरीके से पास कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ इन टेस्टों में आपको फेस करनी पड़ेगी और किन किन किताबों से आपने तैयारी करनी है। बेटा देखें, बड़े बच्चों को जो है वो इंटर के बाद जब ISSB का टेस्ट आता है या इनिशियल का टेस्ट आता है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी हम कहाँ कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सी किताबें हैं मार्केट के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस किस स्पेसिफिक बुक से तैयारी करके अपने इनिशियल टेस्ट को पास कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो ये है कि चाहे आर्मी का टेस्ट है, चाहे एयरफोर्स का है, चाहे नेवी का है, तो ये 4 टेस्ट इनिशियल के होते हैं। पहले नंबर 1 एंटी टेस्ट, नंबर 2 मेडिकल टेस्ट, नंबर 3 फिजिकल टेस्ट एंड नंबर 4 पे होता है इनिशियल इंटरव्यू। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं एंटी टेस्ट पे। तो एंटी टेस्ट बेटा जो है वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। अब बेटा जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि 4 क्वेश्चन 1 मिनट में आपके होने चाहिए। यह आपने अपनी स्पीड बिल्ड करनी है, टाइम मैनेज करना है। 4 क्वेश्चन 1 मिनट में। अगर आप 4 क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं कर पाते हैं तो समझे कि आप इस टेस्ट में फेल हैं, क्योंकि इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको कम से कम 60% क्वेश्चंस को करेक्ट करना होगा, राइट क्वेश्चंस करने होंगे। अब वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट के लिए बेटा जो बुक मार्केट में जिसको मैं रिकमेंड करता हूं, और ये मेरा दावा है कि अगर आप इन बुक से तैयारी कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब वो बुक किताबें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये वाली बुक है डॉगर पब्लिश की, सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बुक। सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बुक। उसके बाद दूसरी बुक है ये वाली सुपर एक्सीलेंट। ये बेटा जो सुपर एक्सीलेंट की किताब है ये दी बेस्ट बुक है नॉन वर्बल तैयारी के लिए, और जो मैंने पहले आपको बुक दिखाई उससे आप वर्बल बहुत अच्छे तैयार कर सकते हैं। अब बेटा वैसे इंशाल्लाह आगे आप लोगों को मेरे ये भी लेक्चर्स मिलेंगे कि वर्बल को किस तरीके से सॉल्व करना है, नॉन वर्बल को सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको कुछ और लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो आप इन किताबों को परचेज करें, मगर इन किताबों को सॉल्व करने से पहले आप यूट्यूब चैनल के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के लेक्चर्स बने हुए हैं, वर्बल पे भी और नॉन वर्बल पे भी। तो वहाँ पर जाके आप सीख कर उसके बाद इन बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 4 क्वेश्चन 1 मिनट में, ये आपने अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, ये अपने टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से करना है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से फेल होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आ जाता है एकेडमिक। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो PM में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए जो एकेडमिक टेस्ट है उसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी एंड जनरल नॉलेज। अब बेटा ये चीज़ें तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, कहीं से भी पता चल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको इंटेलिजेंस की तैयारी के लिए बताया कि ये 2 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ। इसी तरीके से अब अगर आपने तैयारी करनी है एकेडमिक की, बेटा एकेडमिक की तैयारी के लिए आप मार्केट चले जाएं, वहाँ पर आपको डॉगर पब्लिश की एकेडमिक की मेजर रिटायर्ड वारिस इस तरीके से ऊपर नाम लिखा होता है, तो इस तरह की एक बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, PM में एकेडमिक्स के लिए। उसके बाद जो GK है, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जो पाक स्टडी के क्वेश्चंस हैं, जो इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चंस हैं, ये कहाँ से आते हैं? बेटा अगर आप गूगल करें ना तो PPPSC, FPSC ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी वैसे डॉगर पब्लिश की बुक्स मिल जाती है। अगर आप बुक्स लेना चाहे वो ले लें, और अगर आप गूगल पर जाकर इसकी PDF फाइल सेव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने GK को तैयार करें, PPPSC के पे और FPSC, यहाँ से जनरल नॉलेज को, इस्लामिक स्टडी को और पाक स्टडी को, ये 3 चीज़ों को आप इन FPSC और PPPSC की किताबों से तैयार कर सकते हैं। ये बेटा नोट कर लें अपने पास आप। ठीक है, उसके बाद आप अगर गूगल पे जाएं तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर जाके कि एकेडमिक क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक क्वेश्चंस इन आर्मी टेस्ट, तो वो आपको वहाँ पे भी नज़र आएंगे, उसको भी आप रिपीट कर लें। अच्छा,
एक बेटा और तरीका बता देता हूं, क्योंकि आर्मी के क्वेश्चंस, आर्मी के टेस्ट वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए अगर आप हॉस्टल में कहीं वहाँ पर चले जाएं, लाहौर में, रावलपिंडी, जिधर भी आप हैं, तो वहाँ पर जाके जो आपका, जहाँ पर ये सिलेक्शन सेंटर जहाँ पे पेपर हो रहे होते हैं, अगर आप बाहर चले जाएं, उसके जो लड़के आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है 3 दिन बाद, तो आप 3 दिन पहले ही वहाँ पे चले जाएं, जो लड़के वहाँ से निकल रहे हो, आप उनसे पूछें हाँ भी क्या सवालात आए हैं, एकेडमिक में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। अगर वो क्वेश्चन आप इकट्ठे कर लें तो इस तरीके से भी आप, ये वो लास्ट तरीका है कि इस तरीके से भी आप अपने एकेडमिक को पास कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा अगला टेस्ट आता है फिजिकल टेस्ट। बेटा फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए देखें, आपके पास 2 रिसोर्स का होना लाजमी है। या तो आपके पास कोई पार्क हो, ठीक है, जिसमें आप रनिंग वगैरह कर सके, ठीक है, या आप जिम, पार्क नहीं है तो आप जिम ज्वाइन कर लें। अब करना क्या है बेटा, आपने करना ये है कि 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तकरीबन ये बन जाता है 1.5 माइल। तो 2 किलोमीटर आपने अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, इसको 6 मिनट में करने का। 6 मिनटों में आपने 2 किलोमीटर रनिंग करनी है डेली। ये आपने अपना डेली का मामूल बना लेना है, ठीक हो गया ना। उसके बाद डिच, एक डिच है जो कि 4 फुट गहरी होती है और 6 तकरीबन 8 फुट जो होती है वो उसकी लेंथ में होती है वो, ठीक है, 4 फुट डीप और 8 फुट लंबी। उसको आपने अबूर करने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद चिन अप, ये अक्सर लड़के रह जाते हैं, डिच नहीं कर पाते हैं या चिन अप नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 5 चिन अप। उसके बाद अगर पुशअप की बारी आए तो बेटा आपने 30 से 35 पुशअप, और 40 पुशअप हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 20 पुशअप आपने वहाँ पे निकालने होते हैं। तो इतने पुशअप की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो फिजिकल में मैंने आपको कितनी चीज़ें रिवाइज करवाई, 6 मिनट में 2 किलोमीटर की रनिंग, उसके बाद चिन अप, पुशअप, ठीक है, और डिच को क्रॉस करना, ठीक हो गया। ताकि अगर डिच आपको नहीं भी मिलती है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप 8 फुट जो है वो लाइन लगाएं 2 तरफ और उसको अबूर करने की कोशिश करें, छलांगे लगाएं वहां से जाके, ताकि उसको आपकी अबूर करने की प्रैक्टिस हो और आपका डर या खौफ खत्म हो। उसके बाद बेटा आज आपका रहता है मेडिकल। बेटा मेडिकल, आर्मी के इनिशियल मेडिकल से पहले आपने अपनी आई साइट चेक करवानी है। आई साइट में आजकल बच्चों की जो आई साइट है वो 2.50 से जो है ना वो ऊपर नहीं जानी चाहिए, इससे नीचे होनी चाहिए, वरना आप मेडिकल अनफिट है। एक तो अपनी आई साइट चेक करवा लें। दूसरा आई साइट के अंदर आता है कलर ब्लाइंड। बेटा कलर ब्लाइंड लाजमी चेक करवाएं कि वो आपको है या नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा एक ब्लड सीपी टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट, वो लाजमी करवा लें। ये 3 करवा लें, अदरवाइज इसके अलावा कोई इशू नहीं है। और इसके बाद नी नॉकिंग, ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट में चेक करें कि आपको नी नॉकिंग है या नहीं है। नी नॉकिंग के आपके घुटनों का मिलना या आपके फ्लैट फुट। तो अगर आपके घुटने मिल रहे हैं तो आप किसी भी फिजिकल ट्रेनर से मिल लें, जिम में जाके या कहीं भी, तो वो आपको बता देगा कि नी नॉकिंग को कैसे दूर किया जा सकता है। ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो ये दूर हो सकती है। तो ये इनिशियल टेस्ट को पास करने से पहले इन प्रैक्टिस से आपने लाजमी गुजरना है। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू। बेटा इनिशियल इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें आपने तैयार करनी है मेरा बेटा, वो ज़रा नोट कर लें, लिख लें अपने पास, ताकि आपको भूले ना। इनिशियल इंटरव्यू के लिए बेटा पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन टू योर फैमिली, ठीक है। ये आपको मतलब आपको अपनी फैमिली बायोग्राफी पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, इंशाल्लाह मेरा एक बाकायदा एक पूरा लेक्चर है इसके बाद, कि इस लेक्चर के बाद कि आप किस तरीके से अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी बेटा। एक तो आपका अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए, उसके बाद आपका फैमिली इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए, ठीक है, आपको अपनी फैमिली के बारे में डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपको जो चीज़ कंफर्म होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी। इसकी कोई सॉलिड रीज़न, 3-4 सॉलिड रीजंस होनी चाहिए आपके पास, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आपने स्पीच टॉपिक, इंशाल्लाह मेरा आगे ग्रुप डिस्कशन या लेक्चरेट के ऊपर लेक्चर आएगा, वो भी आपने सुनना है। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं,
तो स्पीच टॉपिक, आपकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए, स्पीच पावर आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वो आपसे स्पीच करवा सकता है, ठीक है। नहीं बेटा ये, और उसके साथ फाइनल पे आपका आ गया आपका मैथ, जो मैथ के जनरल क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए, कॉमन सेंस वाले हो गए, स्पीड वाले हो गए, अंडों वाले, एग्स वाले, ये वाले क्वेश्चंस। तो ये बेटा इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने मिरर का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि मिरर के सामने खड़े होकर चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ले बेटा अब आखिर पे मैं आपको सारी चीज़ों को कंक्लूजन आपको दे देता हूँ कि सबसे पहले एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट का मैंने आपको क्या बताया, देखिए एंट्री टेस्ट में मैंने आपको बताया वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, 4 क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करने का स्टेमिना होना चाहिए, ठीक हो गया ना। उसके बाद मैंने आपको बुक्स बताई। पहली बुक मैंने आपको बताई, यहाँ पे ये देखे, मैं अभी दोनों बुक्स को इकट्ठा कर देता हूँ। पहली मैंने आपको ये बुक बताई, सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बुक। उसके बाद मैंने आपको बताया सुपर एक्सीलेंट बुक, और इस बुक से नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, आपको हेल्प होगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मेजर रिटायर्ड वारिस साहब की बुक है PMA एकेडमिक के ऊपर वो, और जीके को, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी को आप PPPSC और FPSC के जो पास पेपर हैं, जो क्वेश्चंस हैं, गूगल से आप जाके सर्च करें तो वहाँ से आप इसको तैयार करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प आउट होगी, ठीक हो गया। तो ये बेटा ओवरऑल पूरा एक लेक्चर था, ठीक है। इसके बाद मेडिकल का मैंने आपको बताया कौन कौन सा टेस्ट है, फिजिकल मैंने आपको बताया। तो मेरा बेटा आपने क्या करना है, अपना एक पूरा स्केड्यूल सेट करना है पूरे दिन का, कि मैंने घंटा 1.5 घंटा जो है मैंने एंट्री टेस्ट को देना है दिन में, कोई आधा घंटा मैंने एक्सरसाइज को देना है, कोई मेडिकल अपना आप देखें, आप अगर नी नॉकिंग वगैरह है तो उसको सॉल्व करें, और कोई शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। तो आप अपना 3 से 4 घंटे का ये एक टाइम स्केड्यूल सेट करें, इसको फॉलो करें, और आप अपनी इनिशियल की तैयारी अच्छी करें ताकि आप कामयाब हो। बाकी बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है नीचे, इंशाल्लाह कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद मेरे अगले जो लेक्चर्स हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं, कि आपको ISSB में जो आपने जाके टेस्ट परफॉर्म करना है, जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, पिक्चर स्टोरी टेस्ट है, फॉर्म फिलिंग के ऊपर है, उसके बाद GTO टास्क के ऊपर है, मतलब कंप्लीट ISSB लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।